हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित स्वामी और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे आपको पता होगा कि L1 का रिजल्ट आ चुका है और सबसे बड़ी समस्या ये बन चुकी है कि जो डिलीट हुआ है वो पार्ट वाइज हुआ है, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूट होगा कितने नंबर बढ़ेंगे और कैसे बढ़ेंगे, जो ये अपना रिजल्ट आया है उसका जो लास्ट पेज है उस पर एक फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला क्या है? देखो, ये एक फॉर्मूला है, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर क्यू का मतलब है कि राइट क्वेश्चन इनटू में के एफ की फैक्टर माइनस डब्ल्यू क्यू यानी रॉन्ग क्वेश्चन इनटू में के एफ अपॉन 3। ये फॉर्मूला दिया है और इसके अकॉर्डिंग अपना क्या हुआ है कि प्रत्येक क्वेश्चन का यानी कितने क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन डिलीट होने से कितने नंबर बढ़ रहे हैं। तो देखो, ये मैं जो बता रहा हूँ ये एक मैथ साइंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो वो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये फॉर्मूला है, इसमें क्या क्या दिया है। देखो, यहाँ पर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, यहाँ तक मैं वो बता रहा हूँ जो L1 के रिजल्ट में लास्ट पेज पे दिया है कि समेशन ऑफ यानी कि आर क्यू, ये जो है ये हर सेक्शन का है। जैसे कि हर सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में जितने सेक्शन होते हैं पर सेक्शन के लिए हमें ये ऐड करना पड़ेगा और उन सभी को फिर उनको आपस में जोड़ देंगे। ये क्या है? आर क्यू राइट क्वेश्चन। समझना, आपको राइट क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। के एफ की फैक्टर क्या है यहाँ पे दे रखा है, समझा देंगे। डब्ल्यू क्यू रॉन्ग क्वेश्चन बताने पड़ेंगे। के एफ की फैक्टर अपॉन 3। अब आप ये समझ रहे हैं कि राइट क्वेश्चन तो हम बता देंगे हमारे कितने हैं, रॉन्ग क्वेश्चन बता देंगे कितने हैं। ये के एफ क्या आ गया? देखो, के एफ मतलब है की फैक्टर। ये हर सेक्शन का आपको अलग अलग निकालना होगा। हर सेक्शन यानी कि कितने सेक्शन हैं। जैसे कि मैथ साइंस में 6 सेक्शन बनते हैं। कितने सेक्शन बनते हैं? 6 सेक्शन। जैसे पहले नंबर पे आता है जीके। पहले नंबर पे क्या आता है? जीके, जिसमें क्या क्या आ गया? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और राजस्थान जो लैंग्वेज वो आ गई। पहला सेक्शन ये हो गया, जिसमें कितने क्वेश्चन हैं? 40 क्वेश्चन हैं। आप जिस सब्जेक्ट से भी हैं सबसे पहले अपने सारे सेक्शन लिखे, उस सेक्शन में क्या क्या वो लिखे और उसके आगे ये लिखे कि उस सेक्शन में कितने क्वेश्चन हैं। तो सेकंड जो सेक्शन आता है उसमें अपने है सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य वाला, आरटी, करंट जीके, जिसमें कि 25 क्वेश्चन है। 2 सेक्शन हो गए, 25 क्वेश्चन हो गए। थर्ड जो अपना सेक्शन आता है वो आता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट में शायद जो L2 है उसमें तो सभी के सेम है। क्या है? L2 में तो बल्कि सभी का ये सब कुछ सेम आ रहा है। L2 में तो सेम है सब कुछ, L1 में थोड़ा सा अलग हो गया। फिर है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में 10 क्वेश्चन है। साइकोलॉजी में 10 क्वेश्चन है। आईसीटी में 5 क्वेश्चन है। टोटल मिला के हो गए 150 क्वेश्चन। सबसे पहली बात, आपको ऐसे सेक्शन लिखना है, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन है वो लिखना है। ये क्यों? क्योंकि जो अपना की फैक्टर निकल के आएगा, जो कि अपने को हर क्वेश्चन में चाहिए, यानी हर सेक्शन में निकालना पड़ेगा। यहाँ पे राइट क्वेश्चन के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या रॉन्ग क्वेश्चन के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो है की फैक्टर। अब की फैक्टर कैसे निकालेंगे ये बात आपको देखनी है। तो की फैक्टर का फॉर्मूला है मैक्सिमम मार्क्स अपॉन में टोटल क्वेश्चन। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब ये हुआ कि देखो, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू तो सभी में 2 ही आएगी। ये जो वैल्यू सभी में 2 आएगी। कैसे? देखो, पहले सेक्शन की बात करूं तो मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 40 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए? 80 नंबर के। तो 80 तो नंबर हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए, 80 में 40 का भाग देंगे 2 आएगा। उसी तरीके से 25 क्वेश्चन है, 50 नंबर हो जाएंगे, तो 50/25 करेंगे 2 आएगा। नहीं, इसकी वैल्यू तो आपको हर जगह 2 रखनी है। बात समझ गए ना? या ये समझ सकते हैं, इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, ये बात है। इसका मतलब ये अपना अलग अलग चीज आएगी। अब आगे सुनना क्या है इसमें। यह है कि टोटल क्वेश्चन ऑफ सेक्शन। जैसे कि मैं पहले सेक्शन की बात करूं तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे 40। इस सेक्शन के लिए ये के एफ निकालूंगा तो यहां रखना पड़ेगा 25। इस सब्जेक्ट के लिए के एफ निकालेंगे तो रखना पड़ेगा 60। बात क्लियर आ रही है? देखो, बात समझना अच्छे से। टोटल क्वेश्चन ऑफ सेक्शन, हर सेक्शन का के एफ निकालना है तो हर सेक्शन के टोटल क्वेश्चन लिखने हैं। तो इसके लिए 25, इसके लिए 60 लिखेंगे।
लेकिन नीचे क्या है, टोटल वैलिड क्वेश्चन ऑफ सेक्शन, यानी कि डिलीट क्वेश्चन हटाने के बाद उसमें कितने क्वेश्चन बचते हैं वो लिखने हैं। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस सेक्शन से कितने क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, इससे कितने हो रहे हैं, इससे कितने हो रहे हैं। जैसे मैं सेक्शन 1 की बात करूं तो हमारा अनुमान है कि मैथ साइंस में सेक्शन 1 है, उससे एक क्वेश्चन डिलीट हो रहा है। एक क्वेश्चन डिलीट हुआ तो बचे 39, यानी कि 40 में 39 का भाग देंगे, 40 में 39 का भाग देंगे और ये 2 आ गया था। 2 गुना 40/39 करेंगे तो इसका KF निकल के आ जाएगा। ये मैं फिलहाल समझा रहा हूँ, निकालूंगा सभी का, आप देखना। जैसे कि अपने को सामान्य ज्ञान का निकालना है, इसमें 2 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू तो 2 आ जाएगी अपने पास। ये क्या है, टोटल क्वेश्चन ऑफ सेक्शन, इसमें 25 आ रहे हैं। अब है वैलिड क्वेश्चन, डिलीट होने के बाद कितने क्वेश्चन बचे, तो 25 में से 2 डिलीट हो गए तो 23 क्वेश्चन बचे, तो 2 गुना 25/23 करेंगे तो इस सेक्शन का भी KF आ जाएगा। उसी तरीके से सब्जेक्ट में 60 क्वेश्चन है, सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन है, 60 है, तो ये तो आ गए 2 करेंगे, गुना टोटल क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 60 करेंगे, बटे में वैलिड क्वेश्चन। भाई 2 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, 60 में से 2 घटाए तो आगे 58, 2 गुना 60/58 कर लेंगे तो इसका भी KF निकल जाएगा। तो आपको KF निकालना आ गया, KF सभी का निकाल लेंगे। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि डिलीट क्वेश्चन कौन कौन से हो रहे हैं। देखो मैथ साइंस के अनुमान है, ये 6 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप अपने अनुमान से लगा सकते हैं। और जो लेवल फर्स्ट से हैं उनके डिलीट की संख्या आई गई है कि कौन कौन से डिलीट हो रहे हैं, उससे आप कर सकते हैं। तो देखो एक बार, अब मैं आपको ये समझाता हूं एक बार कि कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था, जो अपना ग्रुप था उसमें मैंने बताया था कि एक बिसल देव रासो वाला हो रहा है, उसकी जगह मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है, क्योंकि लेवल फर्स्ट में बिसल देव रासो वाला क्वेश्चन आया था, वहां पे उस क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया गया है। तो अपने से भी बिसल देव रासो वाला डिलीट नहीं होगा, लेकिन वहां पे एक क्वेश्चन ऐसा आया था साइंस का, जिसकी जो इंग्लिश में तो वो सही दे रखा था, हिंदी में गलत था, इसलिए उसको डिलीट कर दिया गया। ऐसा ही क्वेश्चन अपना भुजा हुआ चुनना था, तो उसकी जगह ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। अब 6 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कहानीकार, पर्यटन नीति, कन्यादान, भुजा हुआ चुनना, सहवाल, रचनावाद, तो ये क्वेश्चन अपने डिलीट हो सकते हैं। अब इसका सारी कहानी फिर से समझनी है कि सबसे पहले अपने को फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद अपने को ये लिखना है कि कौन कौन सा सेक्शन है और उसमें कितने कितने क्वेश्चन हैं। उसके बाद 6 क्वेश्चन आप अलग से लिख लो, या आपके अकॉर्डिंग, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन है 5 लिख लो, 8 है तो 8 लिख लो। अब देखो यदि ये डिलीट हो रहे हैं, अब इसमें ये देखो कौन सा आपका रॉन्ग है, कौन सा राइट है, कौन सा स्किप है। कहानीकार, इसमें मेरी बात कर रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन, मैं मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक बार। मेरा जो कहानीकार है वो स्किप है, पर्यटन नीति है वो मेरा स्किप है, कन्यादान मेरा राइट है, भुजावा चुनना मेरा रॉन्ग है, सहवाल मेरा राइट है, रचनावाद मेरा स्किप है। इस तरीके से ये मेरा ये हो गए। ये आप एक बार डिसाइड कर लो कि इन जितने क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं उसमें से आपके कितने सही है, कितने गलत है, कितने स्किप है। ये सारी कहानी हो गई। अब आपको क्या काम करना पड़ेगा, अब आपको अपना पेपर उठाना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपना पेपर उठाए, पेपर उठाने के बाद सबसे पहले ये लिखे कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, कितने गलत हैं और कितने सही हैं। जिसमें एक बार मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सके। जैसे कि मेरा एग्जाम्पल ये है कि मैं 129 क्वेश्चन करके आया था, जिसमें से मेरे 109 तो मेरे सही हैं और 20 मेरे गलत हैं। ये मेरे सही हैं और ये मेरे गलत हैं, और टोटल जो मेरा स्कोर आ रहा है वो आ रहा है 102.33। ये मैंने ओवरऑल बता दिया कि ओवरऑल में से मेरे 109 सही है, 20 गलत है। लेकिन यदि आपको पार्ट वाइज यदि आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी आपको कंटिन्यू जाना है। जीके वाले में जाके देखो 40 क्वेश्चन में आपके कितने सही हैं, कितने गलत हैं। जैसे कि जीके में 40 क्वेश्चन जो हैं, 40 में से मेरे बता रहा हूं मैं, पहले वाली बात बता रहा हूं, पहले कितने थे, तो इनको छोड़ के जो ऑफिशियल जो आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग, पहले के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, पहले के अकॉर्डिंग मेरे 26 सही 5 गलत है। इन 40 में से मेरे 26 सही 5 गलत है। इन 25 जो क्वेश्चन है इसमें से मेरे
17 सही 3 गलत हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में मेरे 52 सही 6 गलत हैं। उसके बाद मेरे टीचिंग मेथड में 4 सही हैं और 5 गलत है, यानी जिसके भी तुक्का मारा सीधा गलत हो गया। उसके बाद साइकोलॉजी में मेरा 9 सही है 1 गलत है, और आईसीटी में सिर्फ 1 क्वेश्चन किया था वो सही है और गलत मेरा 1 भी नहीं है। ये हो गया। ऐसे ही आप सभी को करना है। इतना कर लोगे आप चाहे कंटिन्यू करते हुए चलो। सबसे पहले आपको सेक्शन लिखना है कि सेक्शन में कितने क्वेश्चन हैं, फिर आपको अच्छे से आपको एनालिसिस करना है कि मेरे इसमें कितने सही कितने गलत है। जब आप ये नोट कर लो तो एक बार ये भी काउंट कर लेना। कई बार ऐसा हो जाता है अपना छूट जाता है। जब आप इसको काउंट करोगे तो आप देखोगे कि आपके 109 ही आएंगे, और जब इसको काउंट करोगे तो आपके 20 आएंगे। यदि सही 109 और 20 आते हैं इस तरीके से तो आपने सही किया है। यदि ये सही नंबर आपके एक्सचेंज हो जाते हैं तो मतलब आपने काउंट करने में कहीं गलती कर दी है। ये आपका पिछला रिकॉर्ड हो गया। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, जो ये फॉर्मूला दिया है उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें दिया है राइट क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन। आपको हर सेक्शन का राइट क्वेश्चन, ये हर सेक्शन की बात चल रही है, हर सेक्शन में आपको राइट क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए। तो इसमें राइट क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन पहले की ये है, ये पहले के अकॉर्डिंग हो गई। अब बात करते हैं डिलीट होने के बाद अपने कितने बचते हैं। जैसे देखो सेक्शन जो 1 है, जो कहानीकार है, ये सेक्शन 1 में आता है। ये मेरा स्किप है, ये मेरा स्किप है। इसका मतलब है कि बाद में डिलीट होने के बाद में मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो ये बात समझनी है आपको अच्छे से। यदि मान लो कहानीकार वाला मान लो आपका सही है, एक क्वेश्चन मान लो कहानीकार वाला आपका सही है, तो पहले 26 थे तो अब आपके 25 हो जाएंगे, ठीक है। तो 25 5 लिख देंगे। यदि मान लो कहानीकार वाला आपका गलत है तो गलत वाला डिलीट हो गया तो 5 से 4 हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे 4 लिख दोगे, 26 4। लेकिन मेरा तो स्किप है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना तो मेरे सही वाले में से कम करेंगे ना गलत वाले में से। इसका मतलब बाद में भी मेरे 26 5 ही रहते हैं ए सेक्शन में। जो पहला सेक्शन है उसमें मेरे 26 5 ही रहेंगे क्योंकि मेरा कहानीकार स्किप है। अब देखो पैटर्न, अब अगले सेक्शन में जो ये सेक्शन है इसमें 2 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, करंट जीके वाले, पर्यटन नीति, कन्यादान। एक तो मेरा स्किप है, जो स्किप है वो कोई फर्क नहीं डालेगा आपके, कोई फर्क नहीं डालेगा, फर्क डालेगा राइट और रॉन्ग। स्किप देखो वैसे नंबर तो बढ़ाएगा लेकिन इस संख्या में कोई फर्क नहीं डालेगा। तो पर्यटन नीति तो स्किप होगा, कन्यादान मेरा राइट है, तो राइट यानी कि राइट वाला मेरा 1 कम कर देंगे। यहाँ से 1 कम करेंगे तो 17 में से 1 कम का है तो 16 होगा, 16 और 3। फिर बात करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में मेरे हैं 52 सही 6 गलत। अब मेरा देखो एक तो मेरा सही डिलीट होता है, एक मेरा गलत। तो सही वाला डिलीट होता है तो 52 से मेरे 51 आ गए, और गलत वाला डिलीट होता है 6 से मेरे 5 आ गए। ये मेरे हो गए सब्जेक्ट से। बात समझ रहे हो। हर सेक्शन में हमने पहले वाले लिखे, फिर बाद में हमने ये देखा कि कौन से डिलीट हो रहे हैं। यदि आपका सही वाला डिलीट हो रहा है तो इसमें से कम कर दो, गलत वाला डिलीट हो रहा है यहाँ से कम कर दो, और स्किप वाला डिलीट हो रहा है तो कम करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है टीचिंग मेथड की। मेरे 4 सही 5 गलत है, लेकिन जो डिलीट हो रहा है रचनावाद वो मेरा स्किप है, वो मेरा स्किप है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 से 5 आ जाएगा, 4 से 5 आ जाएगा। साइकोलॉजी में कोई डिलीट नहीं हो रहा, आईसीटी में कोई डिलीट नहीं हो रहा, इसलिए ऐसे कैसे रख देंगे 9 से 1 और 1 से 0। देखो यहां तक सिर्फ वही किया जो आपको पहले से मालूम था। ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपना पेपर उठाना पड़ेगा, हर सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, सही गलत लिखने पड़ेंगे, पहले कितने थे बाद में क्या। अब हम देखते हैं फॉर्मूला फिर से देखते हैं। फॉर्मूले में क्या है, राइट क्वेश्चन है। राइट क्वेश्चन हमें यहाँ से पता लगेगा, यानी कि डिलीट होने के बाद राइट क्वेश्चन कितने बचे उसकी बात चल रही है। तो राइट क्वेश्चन चाहिए, राइट क्वेश्चन अपने आगे पर सेक्शन के 26 16 51 4 9 1 इनटू में के एफ अभी हम निकालेंगे। फिर है रॉन्ग क्वेश्चन अपने पास है 5 3 5 5 1 0 इनटू में के एफ अभी हम निकाल देंगे अपॉन में 3। यानी कि जो जो चीज़ हमें चाहिए फॉर्मूले के लिए उसमें अपने के एफ मालूम नहीं है। राइट क्वेश्चन चाहिए, रॉन्ग क्वेश्चन चाहिए और के एफ, सिर्फ 3 चीज़ चाहिए।
अब देखो के एफ कैसे निकलेगा, हर यानी कि हर सेक्शन का निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम मार्क्स अपॉन में टोटल क्वेश्चन मैंने बता दिया, इसकी वैल्यू 2 आ रही है। भाई मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए 40 का, 80 अपॉन 40 करेंगे 2 आएगा। इससे करेंगे तो 50 अपॉन 25 2 आएगा। इस तरीके से आप समझ गए इसकी वैल्यू 2 आ गई। अब बात है इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब मैं एक एक बता रहा हूँ, सिर्फ एक निकाल के बता रहा हूँ, बाकी आप निकाल लेना। मैं पहले वाले सेक्शन की बात कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू 2 आ गई। इनटू में टोटल क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 40 क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 40 थे। टोटल वैलिड क्वेश्चन डिलीट होने के बाद कितने बचे, डिलीट होने के बाद कितने बचे, यहाँ से एक डिलीट हो रहा है। मैंने डिलीट होने की जो संख्या थी मैंने यहाँ पे लिख दी कि पहले सेक्शन से एक हो रहा है, दूसरे से 2, तीसरे से 2, चौथे से 1, 5 छठे से नहीं हो रहा। तो यहाँ से एक डिलीट हो रहा है, तो टोटल वैलिड जो क्वेश्चन हो गए वो 39 हो गए। 40 में 39 का भाग 2 गुना 2 करो, इसका आ जाएगा। इसी तरीके से इसका करेंगे तो ये तो 2 आ गई। गुना में टोटल कितने क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन हो गए 25। अपॉन में वैलिड क्वेश्चन, यहाँ से देखो 2 डिलीट हो रहे हैं, तो 25 में से 2 गए तो 23 बचे। इसी तरीके से नीचे वाले के करेंगे 2 गुना में टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 60 है, डिलीट कितने हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं 2, तो वैलिड क्वेश्चन बचे 2 घटाए तो 58। इसी तरीके से इसका 2 करेंगे, गुना में टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल इसमें है 10 क्वेश्चन, बटे में वैलिड क्वेश्चन कितने हैं, एक डिलीट हो रहा है, 9 बच गए। अब जिसमें कोई डिलीट नहीं हो रहा उसका केएफ 2 ही हो जाएगा। तो कैसे, इसकी वैल्यू 2 आ गई, गुना में टोटल क्वेश्चन 10 है और डिलीट होने के बाद भी 10 ही बचे, तो 10 से 10 कट जाएंगे, 2 बचेगा। सेम कहानी इसमें 2 तो करेंगे ही, टोटल क्वेश्चन 5 है, डिलीट होने के बाद 5 है, कट गया तो 2 बचा। यानी कि जिसमें कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हो रहा उसका जो केएफ जो होगा वो उसकी वैल्यू 2 आएगी। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, यदि आप L1 से है और आपका किसी सेक्शन में कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हो रहा है तो समझ लो वहाँ पर केएफ की वैल्यू वहाँ पे 2 आ जाएगी। अब इसको गुना करने से कितना आ रहा है, इसको कितना आ रहा है, इसको कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, ये मैं सारी वैल्यू लिख देता हूँ। अब मैं एक बार इसको साफ कर देता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। देखो जो पहले वाला पार्ट है मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसकी वैल्यू आती है 2.0512। ये आ गई वैल्यू 2.0512, ये वैल्यू आ रही है केएफ की। देखो मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन मैं समझाने का तरीका आसान कर रहा हूं। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आएगा 2.1739, 2.1739। इसके बाद यदि मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आएगा 2.0689, 2.0689। इसको यदि आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 2.2222 और इसको किया तो कितने आएंगे, 2 के 2 बचेंगे। इसको किया तो 2 के 2 बचेंगे। अब ये अपना केएफ आ गया। अब सुनो, जब भी हम कोई मैथ का क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले अपने को फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला हमने लिख दिया, उसके बाद उसमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, सिर्फ 3 वैल्यू चाहिए। आर क्यू राइट क्वेश्चन वो यहाँ से आ गई, रॉन्ग क्वेश्चन वो अपने पास है, तीसरा केएफ, केएफ हमने निकाल दिया। अब कुछ नहीं करना, सभी में ये रखना है आर क्यू गुना में केएफ माइनस डब्ल्यू क्यू माइनस केएफ अपॉन 3, सभी में ये वैल्यू रखनी है और यहाँ पे आंसर लेके आना है। यानी कि हर सेक्शन की टोटल मार्क्स आ जाएंगे, फिर इन सभी को आपस में जोड़ देना है, वो अपने मार्क्स होंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं जीके में मैंने कितने नंबर में यानी कि प्राप्त कर रहा हूँ। ये कोई काम का नहीं है, मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब देखना, अब क्या है, सबसे पहले देखो आर क्यू राइट क्वेश्चन। देखो पहले वाला अब अपने कोई काम नहीं आएगा, अपने को चाहिए बाद वाले, ये इंपॉर्टेंट है। राइट क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन बाद वाले से उठाने हैं। तो राइट क्वेश्चन मेरे है 26, ओके, गुना केएफ, केएफ मतलब ये 2.0512 माइनस
WQ रॉन्ग क्वेश्चन मेरे है 5 गुना KF है 2.0512 बटे में 3। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, समझ गए। फिर से बता रहा हूँ 26 देखो RQ 26 इंटू में KF की वैल्यू है 2.0512 माइनस का निशान, फिर WQ रॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे 5 है, KF 2.0512 है अपॉन में 3। ये ऐसे सभी में कैलकुलेशन करनी है। जैसे इसमें आप करोगे तो यहाँ पे आएगा R यानी कि 16, ठीक है। KF यहाँ पे KF की वैल्यू ये है 2.1739 माइनस WQ रॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे 3 है इंटू में KF यहाँ पे 2.1739 अपॉन में 3। ध्यान रखना ये 3 है ना, इसके अपॉन में है, ना कि कंप्लीट, इसके अपॉन में है। इस तरीके से आप सारी वैल्यू रख लेना और इसको कैलकुलेट कर लेना। मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया है, आपका टाइम कम लगे इसलिए मैं डायरेक्ट इसको कैलकुलेशन करने के बाद इसको करने के बाद इसको करने के बाद वैल्यू पुट कर रहा हूँ। पहले मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, इसको साफ कर दूँ। ध्यान रखना ऐसे आप अलग से रफ में लिखना, अलग से इनकी वैल्यू निकालना, यहाँ पुट कर देना। जैसे कि मैं पहले इसकी वैल्यू बता रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सारी वैल्यू। ऐसे घटाने के बाद मेरी यहाँ पे आ रही है 49.9126, इसकी आ रही है 32.6085, इसकी आ रही है 102.0657, इसका आ रहा है 5.1854 और ये है 17.34 और ये है 2। ये आ गए। देखो फिर से बता दूं, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये कैलकुलेशन ध्यान रखनी है। प्रत्येक में RQ KF की वैल्यू रखना माइनस WQ KF की वैल्यू रखना अपॉन 3 करना। जब ये कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा। ये सभी में रखना है। यहाँ पे ये RQ की वैल्यू है, ये WQ, इसके लिए RQ WQ यानी कि राइट क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन, राइट रॉन्ग सभी में रखना, ये आ जाएगी। जब आप इन सभी को टोटल कर दोगे वो आपका फाइनल स्कोर होगा। जैसे मेरा फाइनल स्कोर आया 209.11 ये नंबर में है। यदि बात करो क्वेश्चन की बात करोगे तो इसमें 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दोगे तो आएगा 104.55। 3 बार 5 कर लो, 2 बार 5 कर लो, एक बात है, यानी कि 104.55 हो गए। पहले मेरे 102.33 थे, अब मेरे 104 पॉइंट ये आ रहे हैं। इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज हो रहा है 2.22, ये मेरा इंक्रीज हुआ है। तो देखो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप या तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। और यदि आप मैथ साइंस से हैं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट सूचना होती है आपको देते रहते हैं, अब वहाँ पे जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि हाँ आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।